नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे आपको हर न्यूज़ चैनल में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम अ, मतलब जो अचीवमेंट है वो उसके नीचे काम कर रहा है। मतलब कंपनी का जब से लिस्टिंग हुआ है, आईपीओ से जब से लिस्टिंग हुआ था तब से देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं। 160 रुपीज के चलने वाला कंपनी अभी 100 के भी नीचे चल रहा है। तो सोचिए कंपनी कितने बड़ा क्रैश हो चुके हैं, कितने बड़ा गिरावट हो चुके हैं। तो इसके पीछे कारण कौन सा है, तो मैं कुछ मतलब डेटा आपको दिखाऊंगा, कुछ कारण आपको बताऊंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्यों गिर रहा है और क्या कंपनी फिर से वो रिकवरी कर सकते हैं, क्या फिर से कंपनी आगे जा सकते हैं। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी है जोमेटो। तो जोमेटो एक ऐसे कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप घर बैठे कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं, मतलब कोई भी खाने का चीज ऑर्डर करते हैं, तो आपको फटाफट से वो घर में डिलीवरी हो जाता है। तो एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी किस तरीके से काम करते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, चलो वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वहां से आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी फ्यूचर में टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। तो चलो मैं एक व्हाइट पेपर के ऊपर जाता हूँ, वहां से आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मैं अब एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आ चुका हूँ। मान के चलिए जोमेटो यहाँ पे एक बिजनेस कर रहा है, इसका नाम जोमेटो है। तो मान के चलिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक होटल्स है। तो यहाँ पे एक होटल्स है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है। तो जोमेटो और यहाँ पे क्या है, कस्टमर है। तो जोमेटो क्या करते हैं, मान के चलिए कस्टमर ने, सॉरी मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे गलत से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए जोमेटो है, यहाँ पे कस्टमर है, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे एक होटल्स है। तो जोमेटो, ये बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट है। तो जोमेटो क्या करते हैं, कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जोमेटो इस कोई भी नियरेस्ट जो रेस्टोरेंट है वहां से जो जो कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो प्रोडक्ट नियरेस्ट, उन्होंने जो सिलेक्ट किया नियरेस्ट जो दुकान से नहीं किया, तो कंपनी खुद कोई दुकान से, कोई रेस्टोरेंट से, कोई होटल से वो का मतलब जो फूड्स है वो उसको उठाएगा और वो किसको डिलीवर करेगा, कस्टमर को। तो ये सिंपल चीज है कंपनी का बिजनेस का। अभी जो चीज आपको देखना चाहिए, कंपनी को फायदा क्या होता है, मतलब जोमेटो का फायदा क्या होता है। देखिए जो जितने सारे रेस्टोरेंट है, होटल्स है, उसका तो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट होटल्स में भी बेच रहा है, साथ ही साथ वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग रखने के लिए, डिलीवरी करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा होता, जो ज्यादा खर्चा होने वाला था वो खर्चा अभी जोमेटो के पास चला गया। तो जोमेटो कहाँ से पैसा कमा रहा है, तो वो सोचिए। जोमेटो तो कस्टमर से जो चार्जेस ले रहा है, वो देखा जाए तो इसका डिलीवरी जो चार्जेस है वो उससे भी बहुत कम है। क्योंकि जोमेटो एक एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया में जितने सारे डिलीवरी कंपनी है उनमें से सबसे ज्यादा मतलब प्राइस देते हैं। मान के चलिए डिलीवरी के कोई बॉय है, उसको सबसे ज्यादा अगर पे जोमेटो कर रहा है, तो इसीलिए लोग जोमेटो को डिलीवरी कंपनी को कोई ज्यादा से ज्यादा प्रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जो जोमेटो पैसा कमा रहा है। जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो जो ये जितने सारे रेस्टोरेंट और होटल्स है, इसको क्या बता रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है मैं सेल कर दूंगा, आपका जो प्रोडक्ट है मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो इसलिए आपका कोई मतलब इसके लिए कोई चार्ज, मतलब सर्विसेज चार्ज आपको देना पड़ेगा। सर्विसेज चार्ज मतलब सोचिए, आपका एक प्रोडक्ट में आपके दुकान से लेके जाकर कस्टमर को दे दूंगा, तो वहां से आपको एक चार्जेस देना पड़ेगा। उल्टा आप मेरे साथ डीलिंग्स करना चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट मैं जल्द से जल्द बेचूं, आपका प्रोडक्ट में मेरे जो टेक्निकल वेबसाइट है, मेरे टेक्निकल जो एप्स है, उसमें आपका प्रोडक्ट सबसे पहले दिखा दूं, आपका रेस्टोरेंट का नाम दिखा दूं, तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए मुझे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो यही जोमेटो एक बिजनेस यहाँ पे बढ़ा के रखे हैं। क्योंकि मैं इस कंपनी का फंडामेंटली जब स्टडी किया तब मुझे पता चला बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जोमेटो के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो आप कहेंगे सर इतने बड़े इन्वेस्टर एक खराब कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करके रखा है, जो कंपनी अभी बर्बाद के हिसाब से चल रहा है, कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो उसके कहने का मतलब है वो इसीलिए इन्वेस्ट करके रखा, क्योंकि आज वो कंपनी शायद वो नहीं भाग रहा है, एक दिन कंपनी जबरदस्त भागेंगे। क्योंकि देखिए इंडिया में उतना ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। आप यूएस मार्केट में चले जाएंगे, यूके मार्केट में चले जाएंगे, जहाँ पे लोगों के हाथ में टाइम नहीं है और खाने पीने का चीज सबसे ज्यादा वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ऑर्डर करते हैं।
तो इसलिए जोमेटो बाहर की कंट्री में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, इंडिया में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसको टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया बहुत मतलब कोई भी चीज एक्वायर करने के लिए थोड़ा सा टाइम पूरा लगता है। देखिए इन्वेस्टमेंट का पावर लोगों के मन में नहीं थे। अभी वो बहुत सारे इन्वेस्टर जब मतलब देखा जाए तो म्यूचुअल फंड कंपनी कि भरोसा डाला कि हाँ आपको अच्छा खासा मैं रिटर्न दे सकता हूँ, तो इसलिए लोग बैंकिंग को कम पैसा मतलब बैंकिंग के कुछ पैसे छोड़कर वो इन्वेस्टमेंट करने लग गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं टाइम लगेगा जोमेटो को मार्केट में सस्टेन करने के लिए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ऐसे बेवकूफ नहीं होते कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट जोमेटो के ऊपर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल जोमेटो ग्रोथ करेगा ही। शायद आज उसको बिजनेस खराब में चल रहा है क्योंकि उसके पीछे दो कारण है, मैं एक कारण आपको तो बताऊंगा, उससे पहले दूसरा कारण जो है उसका ब्लिंक इट इस कंपनी का। तो ब्लिंक इट जोमेटो की मतलब मतलब एक ही सब्सिडरीज कंपनी आप बोल सकते हैं। तो ब्लिंक इट आप कोई भी घर बैठे कोई भी फ्रूट्स और कोई भी प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब खाने पीने का जो मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ब्लिंकिट भी जो ग्रोफर्स है उसके साथ टक्कर ले रहा है, तो ये ही जोमेटो का एक कंपनी है। तो देखा जाए उसके रिलेटेड ही कंपनी है। तो ब्लिंकिट मार्केट में बहुत बड़ा नेगेटिव इशू अभी हो रहा है। तो ब्लिंकिट के ऊपर मार्केट अभी उतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ग्रोफर्स इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, तो ब्लिंकिट उतना ज्यादा मार्केट को अभी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो ये एक लॉसेस बिजनेस कंपनी के चल रहा है, तो जोमेटो के ऊपर भी इसलिए प्रेशर देखने को मिला। तो ये था जोमेटो का टोटली बिजनेस थॉट प्रोसेस। तो अब आपको डिसाइड करना मतलब डिसाइड करना होगा कि हाँ इस कंपनी क्या फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वहां पे भी आपको पता चलेगा कि हाँ फिलहाल कंपनी के ऊपर दम क्या होगा कि नहीं होगा। देखिए कंपनी 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी है। चलो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में दिखेगा, तो एक एक पॉइंट आपको नेगेटिव दिखा। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से इसका पी रेशियो अवेलेबल नहीं है। कंपनी के एनुअल इनकम 1,000 करोड़ का लॉसेस में है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो 30 करोड़ का है, मतलब कंपनी के पास कर्जा उतना ज्यादा नहीं है। कंपनी लॉसेस कर रहा है फिर भी कर्जा नहीं है, तो क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है, छोटा मोटा कर्जा है। तो एक पॉइंट नेगेटिव बड़ा कंपनी लॉसेस में है और एक पॉइंट पॉजिटिव बड़ा कंपनी का डेप्थ नहीं है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, चलो और एक पॉइंट बड़ा। और कंपनी का देखिए फ्री कैश फ्लो, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है क्योंकि कंपनी का जो पैसा था वो पैसा खुद के बिजनेस के ऊपर, खुद का नया स्टार्टअप के ऊपर, कंपनी का टेक्नोलॉजीज और भी ग्रोथ करने के लिए कंपनी इन्वेस्ट किया है। तो ये एक पॉइंट ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, इस तरीके से पॉइंट को मैं नेगेटिव नहीं करूंगा क्योंकि पॉजिटिव ही है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ, तगड़ा सेल्स ग्रोथ हो रहा है 101%। यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव दिखा। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ वो नेगेटिव में है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव जाने के पीछे कारण मैं आपको बता दिया, क्योंकि कंपनी जो डिलीवरी चार्जेस है वो कम लेते हैं और इसका जो डिलीवरी बॉयज है उसको सबसे ज्यादा चार्जेस देते हैं, तो बहुत ज्यादा खर्चे पड़ जाता है। उसके साथ कंपनी का जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है उस टेक्नोलॉजी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ जाता है, तो इसमें कंपनी का रेवेन्यूज नेगेटिव में चला जाता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। और कुछ चीज दिखा तो कंपनी का साल भर की रिजल्ट, तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है, कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है। तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट अभी तक एक बार भी कंपनी प्रॉफिट का मूव नहीं देखा, तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहा है। तो फ्यूचर में भी लॉस करेगा कि नहीं करेगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तगड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए एफआईएस कितना 9% होल्डिंग रखा, अभी भी होल्डिंग रखे हैं क्योंकि उसको भरोसा है कि आज वो नहीं निवेश करेंगे तो फ्यूचर में इस कंपनी जब प्रॉफिट देगा तब आपको वहां से प्रॉफिट मिलने का चांसेस गवा पाएंगे। तो डीएस के भी देखिए करीबन 2% होल्डिंग रखा, पब्लिक के पास कितना 84% होल्डिंग है और अदर्स के पास कितना 2% होल्डिंग है। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूंगा जोमेटो के बारे में, जो चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, तो इस बार कंपनी जो लास्ट वीक गया था ना वो तगड़ा सेल आउट हुआ। तो तगड़ा इसका वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा सेल्स हुआ, क्यों तगड़ा सेल्स हुआ, क्योंकि देखिए जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ तब से एक लॉकिंग पीरियड था कि जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है तब से 1 साल के अंदर कोई भी पैसा वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब आईपीओ के माध्यम से जितने सारे लोग पैसा और जितने सारे इन्वेस्टर इन्होंने इन्वेस्ट करके रखे थे वो पैसा लॉकिंग था, 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा वो निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब लॉकिंग पीरियड खत्म हो गया, देखिए अगस्त से पहले लिस्टिंग हुआ था और अगस्त मंथ आने से पहले मतलब जून के लास्ट में आप देखेंगे तो इसका डेट कौन सा था 19 जुलाई, और यहाँ पे देखिए 19 जुलाई मतलब उसी वीक में यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा सेल आउट हुआ।
इस सेल आउट के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, जो लॉकिंग पीरियड था वो लॉकिंग पीरियड हट चुके हैं और लोग क्या किया, जितने सारे माल थे इतना बड़ा लॉस लेके वो माल कंपनी को बेच दिया, मतलब शेयर को बेच दिया। तो इसलिए बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। तो कंपनी अभी देखा जाए तो लाइफ टाइम वीक के नीचे चल रहा है, लाइफ टाइम वीक के नीचे चल रहा है। तो इसके लिए आपको कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट जरूर करेगा। और हाँ, मैं जरूर एक चीज जरूर कहूंगा, रिक्सी प्लेयर अभी मत एंटर करिए। हाँ, और रिक्स, आप रिक्स मतलब जो रिक्स लेना जानते हैं, मतलब जो रिस्क लेना लेना नहीं चाहता वो अभी एंटर मत करिए। जो रिस्क लेना जानते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा अभी से थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लगी है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। आज शायद कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, एक दिन वो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा ही, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांगनेस है। जब अमेजोन मार्केट में आया था तब उसका उसके ऊपर भी इस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिला था। जब फ्लिपकार्ट मार्केट में आया था तो उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला था। तो आज देखेंगे वो कितना पीक लेवल में है। तो आज घर बैठे में बहुत सारे लोग खाने ऑर्डर करते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले वो टाइम था, आज वो टाइम नहीं है। घर में मतलब कुकिंग करने के लिए भी टाइम नहीं है, इतना कामों में बिजी है। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ऑर्डर कर लेंगे। तो फूड ऑर्डर करने के लिए जोमेटो ही बचे हुए हैं। तो साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो जोमेटो का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। अभी निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे वो आपके हाथ में है, क्योंकि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।